मार्किंग की जा रही है, फर्स्ट फेज में वही की जा रही है। और एक जो हमारा गणना ब्लॉक है उसमें औसतन हम लोगों के 150 मकान लगभग सर सामने देखते हैं। और कुछ लोग हैं जिनके घर नहीं हैं, गुमंतु हैं और यहाँ वहाँ रहते हैं लोग अपना आजीविका के उसमें, तो उन लोगों के लिए भी व्यवस्था की गई है। जो सेकंड फेज होगा उसमें उन लोगों की गणना का भी प्रावधान किया गया है, उनके भी हम लोग करेंगे। जो लोग यहाँ से बाहर रह रहे हैं, परिवार के सदस्य रोजगार के लिए या स्वरोजगार के लिए किसी भी कारण से, उन लोगों का भी गणना करने का प्रोविजन इसमें किया गया है। सेकंड फेज में हम लोग उसको भी करेंगे। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बिहार में आज से जातिगत आधारित जनगणना जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है। 2 चरणों में इसकी गणना होनी है। पहले चरण में मकानों की गिनती होगी और दूसरे चरण में लोगों से उनकी जाति घर घर जाकर पूछा जाएगा। तमाम खबरें आपने लाइव सिटीज पर देखी। हमने सवेरे भी आपको दिखाया। हमारे संवाददाता अनुकूल तिवारी उन लोगों से बातचीत कर रहे थे जो कि आपके घर में जाएंगे, जो शिक्षक हैं, और किस प्रकार के फॉर्म को लेकर जाएंगे और क्या कुछ उसमें भरना होगा। ये तमाम चीजें आपने देखी हैं। लेकिन अब पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह इस मामले को लेकर क्या कह रहे हैं, किस प्रकार से जाति आधारित जनगणना होगी और किन किन की भूमिका इसमें अहम होगी, वो सुनिए। और आज से हम लोग इसको कार्य को शुरू कर रहे हैं और जो सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा है उसमें हम लोग पूरी शुद्धता के साथ इस जातीय जनगणना को संपन्न कराएंगे। शिकायत वगैरह के लेकर कोई प्लेटफॉर्म है, किस तरीके से लोग है अगर कहीं कोई किसी प्रकार की शिकायत होती है या कोई विधि व्यवस्था की समस्या होती है तो सभी प्रखंड में प्रखंड विकास पदाधिकारी, संबंधित थाना प्रभारी रिस्पॉन्सिबल हैं। अनुमंडल स्तर पर अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी हैं जो इसको देखेंगे। नगर क्षेत्र में हमारे जो संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी हैं और नगर कार्यपालक पदाधिकारी हैं, ये लोग देखेंगे, उसका समाधान करेंगे और इसको हम लोग बहुत ही अच्छे से और लोगों को कन्विंस करके इसको कराएंगे। मार्किंग का सर क्या होगा? मकान पर मार्किंग का, मकान की मार्किंग की जा रही है, फर्स्ट फेज में वही की जा रही है। और एक जो हमारा गणना ब्लॉक है उसमें औसतन हम लोगों के 150 मकान लगभग सर सामने देखते हैं। शहरी क्षेत्र में कुछ अधिक हो सकते हैं और औसत हम लोग देखें तो 150 लगभग मकान है, 700 की आबादी लगभग है। तो उसके लिए 14 दिन का समय है नंबरिंग करने का और जो प्रपत्र है उसको भरने का, तो पर्याप्त समय है, इसको हम लोग भरेंगे। जैसे शहरी क्षेत्र में अपार्टमेंट हम लोग देखते हैं, रहते हैं, तो अपार्टमेंट अगर है तो उसको एक भवन माना जा रहा है, लेकिन उसमें जितने फ्लैट्स बने हुए हैं तो उसको एक मकान माना जा रहा है। इस प्रकार से उसकी नंबरिंग की जाएगी और इस प्रकार से प्रत्येक फ्लैट में जो परिवार रह रहा है उसका भी विवरण प्राप्त किया जाएगा। मंदिर मस्जिद वगैरह आदि जो जमीन खाली हो इसकी मार्किंग वगैरह क्या है? नहीं, इस प्रकार का नहीं। जो आवासीय भवन हम लोगों के हैं मुख्य रूप से उसकी गणना है। और कुछ लोग हैं जिनके घर नहीं हैं, गुमंतु हैं और यहाँ वहाँ रहते हैं लोग अपना आजीविका के उसमें, तो उन लोगों के लिए भी व्यवस्था की गई है। जो सेकंड फेज होगा उसमें उन लोगों की गणना का भी प्रावधान किया गया है, उनको भी हम लोग करेंगे। जो लोग यहाँ से बाहर रह रहे हैं, परिवार के सदस्य रोजगार के लिए या स्वरोजगार के लिए किसी भी कारण से, उन लोगों का भी गणना करने का प्रोविजन इसमें किया गया है। सेकंड फेज में हम लोग उसको भी करेंगे। तो सुना आपने, अनुमंडल स्तर पर अनुमंडल पदाधिकारी इस चीज को देखेंगे, जो प्रखंड लेवल पर है वो थानेदार इस चीज को देखेंगे, मतलब थाना इस चीज को देखेगा कि कहां कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है। तमाम गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। और बिहार में कास्ट सेंसस को लेकर जो है वो कवायद अब शुरू हो चुकी है और अब जो है बिहार में जातियों को गिनने की शुरुआत हो चुकी है। इसके साथ ही पहले मकान गिने जाएंगे, उसके बाद जाति आधारित गणना होगी। तो अब कहीं कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए प्रशासन की क्या जिम्मेदारी है उसकी जानकारी पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर आपको दे रहे थे और बता रहे थे कि हर हाल में इसे पूरा किया जाना है, तय समय पर पूरा किया जाना है और जिनकी जो भी भूमिका इसमें बनाई गई है उनको अपनी भूमिका का निर्वहन भी पूरी तरीके से और पूरी निष्पक्षता से, ईमानदारी के साथ करनी। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।